तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्याओं को कैसे काटें। गणित में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीचर होते हैं मैथ के यानी कि गणित के जो टीचर होते हैं वो जल्दी जल्दी से संख्याओं को काट देते हैं। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, और आज इस पूरे प्रोसेस को हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, संख्याओं को काटने से आपको गणित में समय की बचत होती है, आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। और इसके लिए आपको, यदि आपको संख्याओं को काटना सीखना है तो आपको सबसे पहले स्कूल समय में जो आपने पहाड़े याद किए थे उनको जरूर दोहराना होगा। जैसे कि मैंने स्कूल के समय, चूंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा। जैसे मैंने 15 का पहाड़ा बताता हूं, ठीक है। 15 एकम 15, 15 30, 15 30 45, 15 चौके 60, 15 पौने 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135, 15 धाम 150। तो इस प्रकार से आपको ये बिल्कुल पहाड़े हैं ना अपने स्कूल समय के, जो भी आपके मतलब मीडियम हो उसमें आपको याद होने चाहिए। जैसे 21 का है, ठीक है। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, 21 पंचे 105, 21 छक्के 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 नम्मा 189, 21 धाम 210। तो इस प्रकार से आपके मतलब पहाड़े आपको 1 से 30 तक बिल्कुल जितने भी पहाड़े हैं वो आपको एग्जैक्ट, मतलब मैंने जैसे बोल दिया 21 सत्ते, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि 147। तो 1 से 30 तक आपको पहाड़े याद होनी चाहिए, 1 से 50 तक आपको वर्ग याद होनी चाहिए। अब वो ऐसे नहीं है, मैंने कह दिया जैसे कि मैंने कहा 33 का वर्ग बताओ, तो आपको सोचने में टाइम नहीं लगना। आपको बोल दिया 1089, मैंने बोल दिया 40 का वर्ग 1600, मैंने बोला 41 का वर्ग, आपको बोला 1681। इस प्रकार से आपको वर्ग है ना पूरे बिल्कुल याद होने चाहिए। तीसरी चीज है, आपको 1 से 25 तक घन याद होने चाहिए। जैसे 20 का घन है जो कि 8000 होता है, और 21 का घन 9261। ये बिल्कुल आपको कटिंग में बिल्कुल में जब आप मतलब संख्याओं को काटते हैं ना, इसमें कई बार देखने को मिलता है। 11 का घन होता है 1331, 12 का 1728, 13 का 2197। मतलब ये जो घन रहते हैं ना कुछ, ये आपको बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले बेसिक कर लेते हैं। जैसे ऊपर लिखा रहता है एक संख्या दी रहती है, नीचे हम क्या करते हैं, हम ऐसा क्या इसमें इस प्रकार से हम 2 से भाग देते हैं। देखिए 2 से 36 में हम भाग दे रहे हैं। तो इस विधि को जैसे 2 एकम 2, 1 यहाँ पे हासिल 1, अब 6 उतारा और 2 अट्ठे 16। तो इस विधि को ना करके अब हम यहाँ पे कटिंग सीख रहे हैं, यानी कि हमें देखना ये होगा कि ऊपर की संख्या में और नीचे की संख्या में किससे भाग जाता है। तो देखो 36 में इकाई का अंक 6 है, तो इसमें 2 से भाग मतलब 2 से भाग चला जाएगा। तो अपन ऐसे काटेंगे 2 एकम 2, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब 2 की दुनिया पढ़नी अपन को कितनी बार पढ़े कि 16 आ जाए, तो 2 अट्ठे 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18/1। बटे में 1 रहता है, उसे हम ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं चलती, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी हमें इसी प्रकार का दिमाग लगाना है कि 432/8 है, तो क्या इसमें मतलब 8 का दुनिया जा रहा है, मतलब ये इन दोनों में 8 कॉमन है। देखिए जैसे अपन काटते हैं इसको 8 से, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, ठीक है। 43 में से 40 गया, 3 बचा, फिर हो गया 32, तो 8 चौके 32, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर 54। इस प्रकार से हम संख्याओं को काटते हैं। जैसे लिखा है 927, अब इसे काटना है 3 से। तो 3 से काटने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और यहाँ पे देखिए अब 2 संख्याओं में नहीं जा रहा है, 3 तिरका 9, अब 2 में नहीं जा रहा है 3 का, तो अपन एक 0 लेंगे, ठीक है। और 3 नाम 27। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, कटिंग तभी होगी जब आपको विभाज्यता के नियम पता हो। क्योंकि मुझे विभाज्यता के नियम बिल्कुल भली भांति पता है, मैं विभाज्यता के नियमों को बिल्कुल मेरी रगों में दौड़ते हैं ये विभाज्यता के नियम, इसलिए मैं इन्हें इतने जल्दी से काट पा रहा हूं। और आगे अभी ये बहुत छोटी चीजें हैं, अभी जब मैं आगे बड़ी चीजें मतलब करने वाला हूं तो आप भी कहेंगे सर इतना आगे भी जा सकता है एडवांस लेवल पर। तो कुछ इस प्रकार से एडवांस लेवल पर चीज़ें जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए। और यदि आपको मतलब विभाज्यता के नियम मुझसे पढ़ना है तो आपको कहना है सर यार मतलब कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर विभाज्यता के नियम पर एक वीडियो लेके आओ, तो मैं बिल्कुल पूरे जितने भी विभाज्यता के नियम होते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक, थ्योरी सब बिल्कुल आप लोगों को बता दूंगा। 100 प्रैक्टिस भी करवा दूंगा 100 प्रश्नों की। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों को मैंने रखा है। अब इसे मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, अब 143 से 1001 में आप पे भाग देते नहीं बनेगा।
जैसे 143 नीचे है, 1001 ऊपर है, तो यहाँ पे तो आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं ऐसी चीज़ों में क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ 1001 में देखिए एक जैसे 11 का मुझे याद है, जैसे इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ और इनका अंतर यदि 0 हो, जैसे 1 और 0 का 1 और 1 और 0 का 1, इनका अंतर क्या है 0, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित है। और एक बात आपको याद रखना है, 11 गुणा 7 गुणा 13, इन तीनों का जो योग है, मतलब इनका जो गुणनफल है वो हमेशा 1001 आता है। मतलब 11 गुणा 7 गुणा 13 1001 आता है। तो जैसे हम इसको 11 से काटते हैं, पहले 11 एकम 11, यहाँ पे कितने बचे 3, 11 3 33। अब यहाँ पे काटते हैं 11 से, 11 9 99 और बचा 1, तो 11 एकम 11। ठीक है, अब बचे यहाँ पे देखिए, अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, इसे अभी हम और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे 13 है, ऊपर 91 है, तो 13 से हम काटेंगे, 13 एकम 13, 13 7 91। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। इस प्रकार से आपको मतलब आपको दिमाग में ही आ जाएगा यदि आपने प्रैक्टिस कर ली। और कुछ चीजें रहती हैं कॉमन चीजें, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को कॉमन चीजें लिखवा दूं। अरे यार यहाँ पे जगह नहीं है, पहले अपन काट देते हैं फिर बाद में अपन लिख देंगे। जैसे आपको याद होना चाहिए कि 37 गुणे 3 क्या होता है, तो आपको तुरंत दिमाग में 111 होता है। 37 गुणे 6 क्या होता है, आपको 222। मतलब ये चीजें आपको दिमाग में ही आनी चाहिए, इसके लिए आपको टाइम नहीं लगाना है। और यदि आपकी ये दिमाग में आ जाएंगे ना ये चीजें कि 222 होता है, 37 का 6 में गुणा करते हैं, 3 में गुणा करते हैं तो 111 होता है, 29 का गुणा 3 में 29 या 87, मतलब 30 तक तो आपको दुनिया ही याद कर लेनी चाहिए। तो ये चीजें यदि आप कर लेते हैं ना, तो आपका जो समय है ना 2 मिनट आपको यदि एक क्वेश्चन में लग रहे हैं ना, तो उससे आप सीधा 1 मिनट पे आ जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन से ही सवाल किए जाते हैं। मतलब कैलकुलेशन यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अच्छे तरीके से सवाल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे ऊपर 11 है, नीचे 23 है, गुणा में है 92, तो इससे हम इसे काट सकते हैं। याद रखना, क्योंकि ये इसका अंश का गुणा इसमें होता है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसे काट सकते हैं। तो 23 से कम 23, 23 चौके 92, तो ये 2 जीरो है, तो 23 शून्य शून्य, 23 शून्य शून्य, यानी कि आ गया 400। 400 का गुणा अपन 11 में करेंगे तो आ जाएगा अपना 4400। तो इस प्रकार से हम कटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये है 5005 है, नीचे 13 है, तो इसे भी हम 13 से काट सकते हैं। 13 एकम 13, 13 3 39, अब कितना बचा 11। ठीक है, 13 अट्ठे 104, अब बचा 6, 13 पन्ना 65। इसका आंसर क्या आ जाएगा 385। ठीक है, अब जैसे ये है 21 10 269, तो इसे भी हम 21 से यदि आपको दुनिया याद है, मतलब दुनिया याद है ना, मैं 3 से नहीं काटूंगा। बहुत से लोग रहेंगे 3 से काटेंगे पहले, फिर 7 से। अरे यार आपको समय बचाना है, आप पहले 3 से काटोगे फिर 7 से काटोगे, इससे अच्छा यही है ना कि आप 21 से काटो। जैसे यहां पे अपन 21 से काटते हैं, तो 21 चौके 84, चूंकि 21 पंचे 105 होता है और ये ज्यादा है, मतलब 105 से कम है, तो 21 चौके 84। अब बचे कितने 19। ठीक है, 84 19 नहीं, 21 चौके 84, 18 बचे। ठीक है, तो यहां पे अपन 18 इस छोटे से में लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है 186 है। अब 186 को आपको इस प्रकार से 21 नम्मा 189 होता है, तो ये देखो नम्मा तो नहीं आएगा, 21 अट्ठे आएगा। ठीक है, 21 अट्ठे 168, याद रखना 21 अट्ठे 168, तो 8 8 यहाँ पे 18 रहेगा। ठीक है, 18 बचा और 21 नम्मा 189, तो इसका आंसर आ जाएगा 489। इस प्रकार से कटिंग चलती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना। हाँ, अब जैसे ये है, अब 171 और 1026, चूंकि मैं पता नहीं कि क्या हो गया मेरे को, प्रो एडवांस लेवल पे आ गया हूं। मैं कुछ इस प्रकार से करता हूं, यहां पे मैंने 17 देख लिया, यहां पे मैंने 102 देख लिया, तो मुझे पता है कि 17 छाम 102 होता है और 1 छाम 6 होता है। तो 171 का यदि आपको दुनिया भी याद नहीं है ना, तो भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 171 में एकम 171 और 171 छक्के 1026। अब बताओ दोस्तों, यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया है ना, और हाँ यार गणित को यदि आपको मजबूत बनाना है तो आपके लिए एक ही चाबी है। मतलब यदि आपको गणित को मजबूत करना है, कोई कहे कि ये कर लो वो कर लो, मैं कहता हूं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस तुम्हारी गणित है ना वो मजबूत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पे ये देखिए, जैसे ऊपर 100 है, नीचे 112 है, तो अब यहां पे कुछ तो आपको दिमाग लगाना चाहिए ना। मतलब क्या दिमाग लगेगा, 14 से कट रहा है, देखिए यहां पे 14 अट्ठे 112 और यहां पे दिया है 84, 14 छम 84, यहां पे आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए नहीं कट रहा है तो अपन इससे काट दो, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8
और चर 15 60। अब यहाँ पे 2 है तो 2 से इसे काट दो, 2 50 हम 100। अब 15 का 50 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 750। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। जैसे यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखिए 1 से 1 काट दो, इससे ये कट गया, 5 का गुणा करना है। और 5 का यदि इसमें गुणा करना है आपको, देखिए 5 का गुणा का एक अलग ट्रिक रहती है, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। आप सिंपल 5 का गुणा कर सकते हैं। 5 25 की 5 हाथ में आई, 2 5 5 2 7 की 7 करेंगे, हाथ में कुछ नहीं आया, 5 15, ठीक है 1575। इसका आंसर हो जाएगा 1575। ये अंतिम चीज है। देखो क्या करेंगे इस प्रकार के सवालों में, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जीरो नीचे कितने जीरो हैं और ऊपर कितने जीरो हैं। देखो 1 2 3, ऊपर है 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो नीचे हैं। अभी ये जीरो भी तो बचा, नीचे भी 1 जीरो, तो इसको इससे काट दो, नीचे अब कुछ नहीं बचा, 1 बचा मतलब कुछ नहीं बचा, ठीक है। 1 की मतलब हर में 1 की वैसी ही वैल्यू है जैसे भी तुम्हारे अभी बेरोजगारी में तुम्हारे घर पे है, मतलब तुम्हारी अभी घर पे कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से जब 1 हर में रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, समझ रहे हो। अब देखिए दोस्तों, अपन को कुछ नहीं करना है, इनका गुणा कर देना है। 9 3 27, देखो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, ठीक है। 9 3 27। अब 27 पंचे आपको दिमाग में रखना है कि 27 पंचे क्या होता है। 27 पंचे 135, 27 पंचे 135, तो 135 की 5 हाथ में आई 13, ठीक है। 27 नंबर 243 और 13 होता है 256, 256। तो इस प्रकार से यदि आपको मतलब दुनिया याद है ना, तो आप बिल्कुल कांड कर देंगे, ठीक है। मतलब गणित में ना एकदम खत्म कर देंगे गणित को। तो इस प्रकार से आई होप दोस्तों मैंने आप लोगों को गणित में काटते कैसे हैं, ठीक है। अब काटते मतलब ये नहीं है किसी का नंबर काटना है, अपन को संख्याओं को कैसे काटते हैं ये मैंने आपको 11-12 मिनट में सिखा दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, और जोशीले अंदाज में मैं बोलता ही हूँ, ठीक है, क्योंकि ओजस्वी तपस्वी और तेजस्वी तो मैं हूँ ही, OTT में जुड़ा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको कुछ नहीं करना, जय श्री राम लिख देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जय श्री राम। तो बजरंगबली की जय।